नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव त्यागी। मेरे YouTube चैनल प्रोविडेंट स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आई होप आपने टेक्निकल एनालिसिस की इस सीरीज के लास्ट वीडियोस को देखा होगा। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 कैंडलस्टिक से मिलकर बनने वाले 2 पैटर्न्स को समझने वाले हैं। इन पैटर्न्स के नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न एक दूसरे के काउंटर पैटर्न्स हैं। एक चार्ट में बॉटम पे बनता है और बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देता है, दूसरा चार्ट में टॉप पर बनता है और बुलिश ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार पैटर्न चार्ट में लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में बनता है, चार्ट में बॉटम पर बनता है और जब भी ये बनता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए, दूसरी कैंडलस्टिक स्मॉल बुलिश या बेयरिश कोई भी, लेकिन स्मॉल कैंडलस्टिक होनी चाहिए, तीसरी कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए। दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के बाद में गैप डाउन होकर ओपन होनी चाहिए और दूसरी कैंडलस्टिक का क्लोजिंग पहली कैंडलस्टिक के क्लोज प्राइस के नीचे ही होना चाहिए। तीसरी कैंडलस्टिक दूसरी कैंडलस्टिक के बाद में गैप अप होकर ओपन होनी चाहिए और तीसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के हाई के नीचे ही बंद होनी चाहिए, तभी ये अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न माना जाएगा। मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है? दोस्तों, चार्ट में जब भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो तो उसके नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक को देखना है, यानी नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक अगर गैप अप होके ओपन हो तो हमें अपना ट्रेड ले लेना है, और अगर नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होके ओपन ना हो तो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होके ओपन ना हो तो हमें तब तक वेट करना है जब तक उस कैंडलस्टिक में प्राइस मॉर्निंग स्टार पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक के हाई को ब्रीच ना कर जाए, और जैसे ही हाई को ब्रीच करे हमें ट्रेड ले लेना है और साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाना है। और दोस्तों, वो स्टॉप लॉस इस पैटर्न की सेकंड कैंडलस्टिक जो कि एक स्मॉल कैंडलस्टिक है उसके लो के नीचे का लगाना है और उस ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। इवनिंग स्टार पैटर्न। दोस्तों, इवनिंग स्टार पैटर्न चार्ट में लंबे अप ट्रेंड के बाद में बनता है, चार्ट में टॉप पर बनता है और जब भी ये पैटर्न चार्ट में बनता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए, दूसरी कैंडलस्टिक स्मॉल बुलिश या बेयरिश कोई भी, लेकिन स्मॉल कैंडलस्टिक होनी चाहिए, तीसरी कैंडलस्टिक लॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए, दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के बाद में गैप अप होकर ओपन होनी चाहिए और दूसरी कैंडलस्टिक में प्राइस पहली कैंडलस्टिक के क्लोज प्राइस के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, तीसरी कैंडलस्टिक दूसरी कैंडलस्टिक के बाद में गैप डाउन होकर ओपन होनी चाहिए और तीसरी कैंडलस्टिक में प्राइस पहली कैंडलस्टिक के लो के ऊपर बंद होना चाहिए, तभी ये एक अच्छा इवनिंग स्टार पैटर्न माना जाएगा। इवनिंग स्टार पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है? दोस्तों, चार्ट में जब भी इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो तो आपको इस पैटर्न के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक को देखना है। नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक जब भी गैप डाउन होकर ओपन हो तो हमको अपना ट्रेड ले लेना है। अगर नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप डाउन होकर ओपन ना हो तो हमें तब तक वेट करना है जब तक उस कैंडलस्टिक में प्राइस इस पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक के लो के नीचे ट्रेड ना करने लगे, और जैसे ही लो के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें अपना ट्रेड ले लेना है और साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाना है। वो स्टॉप लॉस इस पैटर्न की सेकंड कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर का लगाना है, सेकंड कैंडलस्टिक जो कि एक स्मॉल कैंडलस्टिक है उसके हाई के ऊपर का लगाना है। और दोस्तों, इस ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न को समझने के बाद में आइए चार्ट पर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला चार्ट हमने लिया है डीमार्ट का, ये हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न के लिए लिया है। आप चार्ट में देखिए, एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में बॉटम पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है। इस पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक है, सेकंड कैंडलस्टिक स्मॉल बेयरिश कैंडलस्टिक है, थर्ड कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है, सेकंड कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के बाद में गैप डाउन होकर ओपन हुई है
और सेकंड कैंडलस्टिक का क्लोजिंग प्राइस पहली वाली कैंडलस्टिक के लो के नीचे ही बना है। तीसरी कैंडलस्टिक दूसरी कैंडलस्टिक के बाद में गैप अप होकर ओपन हुई है और तीसरी कैंडलस्टिक में प्राइस पहली वाली कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो ये एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है। इस पैटर्न के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक स्लाइड गैप अप होकर ओपन हुई है। तो अगर हमने इस वाली कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड बनाया होता तो देखिए एक स्मॉल अप ट्रेंड, उसके बाद में छोटा डाउन ट्रेंड आया, एक करेक्शन आया, लेकिन और ओवरऑल अगर हम देखें तो एक लंबे अप ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे। नेक्स्ट चार्ट लिया है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। ये भी हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न के लिए लिया है। देखिए चार्ट में एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में बॉटम पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है। इन तीन कैंडलस्टिक्स को देखिए, परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है और इस पैटर्न के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक एक बड़े गैप अप के बाद में ओपन होती है, ये गैप अप। तो अगर हमने इस वाली कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड बनाया होता तो देखिए कितने लंबे अप ट्रेंड को हम एंजॉय कर रहे होते। ये हमने वीकली चार्ट लिया है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। तो इसमें मूव अभी भी ऑन है, यानी अभी भी ये अप ट्रेंड में है और अभी भी ये स्टॉक ऊपर जाएगा। नेक्स्ट लिया है हमने डिवीज लैब। डिवीज लैब भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न के लिए लिया है। चार्ट में एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में बॉटम पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है और इस पैटर्न के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक एक स्मॉल गैप अप के बाद में ओपन होती है। तो अगर हमने इसमें ही अपना ट्रेड बनाया होता तो देखिए एक अप ट्रेंड को हम एंजॉय कर रहे होते। ये स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। ये हमने मंथली चार्ट लिया है डिवीज लैब का। ये अभी भी अप ट्रेंड में है और अभी भी ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट लिया है यूपीएल। यूपीएल लिया है हमने इवनिंग स्टार पैटर्न के लिए। देखिए चार्ट में एक अप ट्रेंड के बाद में टॉप पर इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है। इन तीन कैंडलस्टिक्स को देखिए, तो ये तीनों कैंडलस्टिक मिलकर इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म करती हैं और इस पैटर्न के बाद में हमारा इस वाली कैंडलस्टिक में ट्रेड कंफर्म नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें जाकर ट्रेड कंफर्म हो जाता है क्योंकि ये वाली कैंडलस्टिक पहली वाली कैंडलस्टिक के लो प्राइस को ब्रीच करके ट्रेड करने लगी थी। तो हमारा इसमें पैटर्न या कहिए ट्रेड कंफर्म हो जाता है। तो अगर इस वाली कैंडलस्टिक में हमने अपना ट्रेड लिया होता तो देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर रहे होते। नेक्स्ट चार्ट लिया है आरती इंडस्ट्रीज का। ये भी हमने इवनिंग स्टार पैटर्न के लिए लिया है। एक अप ट्रेंड के बाद में देखिए चार्ट में टॉप पर इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है। इन तीन कैंडलस्टिक्स को देखिए, इसके बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है वो स्लाइड गैप डाउन होकर ओपन होती है। तो अगर हमने इस वाली कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड बनाया होता तो देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर रहे होते। और लास्ट में लिया है इंडस टावर। ये भी हमने इवनिंग स्टार पैटर्न के लिए लिया है। चार्ट में एक अप ट्रेंड के बाद में टॉप पर इन तीन कैंडलस्टिक्स को देखिए, इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है। इस पैटर्न के बाद में हमारा ट्रेड कंफर्म होता है इस वाली कैंडलस्टिक में। तो इस वाली कैंडलस्टिक में प्राइस जब भी इस पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक के लो यानी इसको ब्रीच करके ट्रेड करने लगे तब हमें इस कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड लेना था। और देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न समझ में आए होंगे। तो मैं बार बार आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप इन पैटर्न्स को चार्ट पर देखिए, इनको आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा चार्ट देखेंगे इनको आइडेंटिफिकेशन उतना ही क्लियर होता चला जाएगा और आप अच्छे से अच्छे ट्रेड ले पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।